तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में दो गैस का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है दो फॉर्म में, एक होता है 3% बाई प्लाज्मा, 3% बाई प्लाज्मा एज डिजॉल्व, और दूसरा होता है 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है बाई आरबीसी एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन, एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। CO2 का ट्रांसपोर्ट तीन तरीके से होता है। एक होता है 7% CO2 होता है बाई प्लाज्मा एज डिजॉल्व, प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, और 20 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी द्वारा एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। और जो मेन जो होता है बल्क ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का 70% बाई प्लाज्मा, प्लाज्मा द्वारा होता है एज बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट में मेनली हमें ध्यान देना है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है किसे, आरबीसी द्वारा एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और वो भी रिवर्सिबल मैनर में होता है। रिवर्सिबल मैनर कहने का मतलब क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो ये डबल तीर है, अगर जाएगा तो फिर रिवर्सिबल टूट के आ भी सकता है, ठीक है। और इसका जो रिएक्शन है ये कोई ऑक्सीडेशन नहीं है, ये है ऑक्सीजनेशन प्रोसेस। ऑक्सीजनेशन में क्या होता है कि मेनली जो आयरन होता है वो +2 स्टेज में रहता है, मतलब टोटल ऑक्सीडाइज नहीं हुआ रहता है, बस जुड़ा होता है, अनस्टेबल रहता है, इसीलिए आराम से टूट भी जाता है, ठीक है। अब जहां तक रहा बात, अगर इसी में बात करते हैं ऑक्सीडाइज फॉर्म जो इसका, तो उसको मिथोग्लोबिन बोलते हैं, और जो ऑक्सीजनेशन फॉर्म है इसको बोलते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन बोलते हैं, दोनों में अंतर है। अब हम बात करने वाले हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में देखेंगे। तो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का मैक्सिमम एफिनिटी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो इसीलिए जहां पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ज्यादा होता है वहां पर सांस लेने में तकलीफ होता है। क्यों? और लोग सफोकेट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि इसका एफिनिटी ज्यादा है, तो फ्री हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है, इसलिए वहां पर क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। अब हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन का। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो दो पार्ट से बना होता है, एक होता है सेंट्रल पार्ट और एक चार्ट होता है इसके पास पॉलीपेप्टाइड चेन। तो सेंट्रल पार्ट होता है इसको बोलते हैं हीम, और चार्ट को पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, हीम पार्ट। अब हीम पार्ट में क्या होता है और फिर क्या होता है, ग्लोबिन पार्ट। तो हीम पार्ट पूरे हीमोग्लोबिन का 4 से 5% होता है, और ये ग्लोबिन पार्ट 95 से 96% होता है। इसमें क्या होता है, हीम पार्ट में 4 आयरन होते हैं, इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, और इसमें क्या होता है कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं ग्लोबिन में। अगर हम जहां तक बात करें हीमोग्लोबिन का, तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स एक्चुअल देखिए, जो इसपे एक जो ये आयरन है, एक एक आयरन एक एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ऐड कर सकता है।